हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर 5 रेशियो होते हैं, जिसमें से 2 रेशियो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं पार्ट 7 के अंदर। उसमें से जो पहला रेशियो है वो है जीपी रेशियो, और दूसरा जो रेशियो है वो है एनपी रेशियो। इट्स ऑलरेडी डन हो चुका है, और इन सब के फॉर्मूले बहुत सेम सेम है। बिकॉज नीचे आता है नेट सेल्स, ऊपर जो रेशियो है वो इनटू 100, और हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रेशियो है वो है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं, हम उसका कंपैरिजन करते हैं नेट सेल्स से, और इन सबका आंसर परसेंटेज के अंदर आता है। सो ऑपरेटिंग रेशियो का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और क्लास सेकंड रेशियो हम पढ़ेंगे, मतलब कि एक दो तो हो चुका है, थर्ड रेशियो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, फोर्थ रेशियो पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, और फिफ्थ रेशियो पढ़ेंगे क्लास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ रेशियो क्या है क्लास? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या आप इसे कह सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैंने बता ही दिया था, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा हमने लगाया है बिजनेस में, उससे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, हमारी कैपिटल से हमें जो इनकम मिल रही है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज आरओआई। तो ये तीनों रेशियो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेटा एक बात यहां ध्यान से सुन लो, जो बहुत आपको जरूरी है, जो आपको याद रखना है, वो ये है कि इन दोनों रेशियो को मिलाकर 100% आता है। यानी कि अगर मैं एक रेशियो निकाल लूं तो मैं 100 से घटा दूंगा तो मुझे दूसरा रेशियो मिल जाएगा। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तुम्हें सॉल्व करके दिखाना नहीं है, तुमने आंसर कैसे निकाला उस बात को सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस आंसर पे टिक कर देना है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम ऑपरेटिंग रेशियो अच्छे से सीख लो। बस ऐसा नहीं कि मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा तो तीनों ही आपको। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो 70% है तो ये 30%, ये 80 तो ये 20, ये 90 ये 10, ये 95 ये 5, ये 5 ये 95, दोनों को मिला के 100% आता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखा दोनों सप्लीमेंट्री है, दोनों को मिलाकर क्लास, मतलब कि दोनों को मिलाकर 100% आएगा। तो अगर दोनों का आंसर सबका परसेंटेज में आता है, तो अगर ये निकल गया तो 100 से घटा दोगे तो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान सुनना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ओके, तो चलो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं। सबसे पहले लिखो मेरे साथ साथ, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान रखना, मैंने ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लिखा है, दिस इज डिफरेंट देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जीपी रेशियो जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100, एनपी रेशियो एनपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। और क्लास ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? बिजनेस को ऑपरेट करने में जो खर्चा आता है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस से आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। सीओजीएस का फॉर्मूला मैं नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला है क्लास डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस इसी नाम से होगा, और टेंशन ना लो, और किसी नाम से आपको ये चीज नहीं दिया रहेगा। यानी मुझे करना क्या है? मुझे सीओजीएस लेना है, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर देना है, आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट, नीचे नेट सेल्स इनटू 100, ये आ जाएगा क्लास आपको ऑपरेटिंग रेशियो। सीधा सीधा फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज द सम ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनको जोड़ेंगे तो क्लास हमारे पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये पूरा का पूरा क्लास आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो अगर मैं 100 से माइनस कर दूंगा, ध्यान समझना, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दूसरा जो रेशियो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपॉन, ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट था, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट था, इसमें क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। वो ऑपरेटिंग कॉस्ट था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो क्लास आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, या फिर तुम क्या करोगे,
100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को हम घटा देंगे 100 में से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा, क्योंकि उन दोनों को मिलाकर 100% है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को जो मिलाकर आएगा वो आएगा क्लास आपका 100%। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिलाकर क्लास आएगा 100%। आगे बात समझ क्लास यहां तक? डन। अच्छा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है? ध्यान समझना, मैं यहां लिख रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते किसको हैं, ठीक है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? नेट प्रॉफिट में से, ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट देखो, क्योंकि जब भी हम नेट प्रॉफिट लेते हैं ना तो उसके अंदर हर तरह की इनकम लेते हैं, चाहे बिजनेस को चलाने का इनकम ऑपरेटिंग इनकम हो, चाहे अचानक से कोई इनकम आ गई इरेगुलर नेचर की नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो। ऑपरेटिंग इनकम क्या है? बिजनेस को चलाने के लिए वेजेस सैलरी देते हैं, नॉर्मल खर्चा करते हैं हम लोग, रेंट इंश्योरेंस देते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? आग लग गई, उससे नुकसान हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया, है ना, वो सारा का सारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो बिजनेस को चलाने के लिए नहीं किया जाता, नॉन ऑपरेटिंग है, वो हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर सारी इनकम ऐड होती हैं, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो नेट प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दो। भाई नेट प्रॉफिट के अंदर सारी इनकम ऐड होती हैं, बट हमें ऑपरेटिंग इनकम चाहिए, तो हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा देंगे। सर आपने माइनस क्यों किया? क्योंकि इनकम ने प्रॉफिट्स को बढ़ा रखा होगा, पहले इनकम ने प्रॉफिट्स को बढ़ा रखा होगा, हम इनकम को माइनस कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस ने प्रॉफिट को कम किया होगा, एक्सपेंस ने प्रॉफिट्स को कम कर दिया होगा। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। तो ठीक करने के लिए क्या कर दोगे आप? ठीक करने के लिए आप उसे ऐड बैक कर दोगे। तो ये हो गया क्लास आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि नॉन नॉन चीजों को हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दो, वो जुड़ रहा होगा पहले से, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ने कम कर दिया होगा, उसको क्लास आप ऐड बैक कर दो। ये पूरा का पूरा क्लास आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। डन। तो ऑपरेटिंग रेशियो के बाद नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे आरओआई, हमारा लास्ट रेशियो। फिर हम क्लास क्वेश्चन बनाएंगे इसके। बहुत ही सिंपल इसका है तो फॉर्मूला, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्टकट आरओआई अलाउड है, अगर कहीं लिखा जाता है तो इट इज वैलिड आरओआई। तो ऊपर क्लास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि यहां पे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही है, सिर्फ एक नेट प्रॉफिट रेशियो ही ऐसा रेशियो है जहां पे ऊपर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, बाकी हर जगह क्लास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। और मैंने कहा था अगर आफ्टर टैक्स दिया हो तो बिफोर बनाने के लिए टैक्स और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। मतलब कभी अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है ना तो आप इंटरेस्ट और टैक्स को ऐड कर दोगे तो क्लास आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? ईएससी प्लस पीएससी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये पूरा हो गया शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, प्लस लॉन्ग टर्म डेट। याद मत करने लग जाना फॉर्मूला, मैं पहले ही बता चुका हूं, बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है? और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला भी होता है, एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। एफए प्लस वर्किंग कैपिटल भी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, बट इस सब मैं बता चुका हूं बैलेंस शीट के थ्रू, सब डिस्कस कर चुका हूं, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। तो मैं आगे भी क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। तो मेरा आप सबसे आज आखिरी पार्ट है, आज हम रेशियो को फिनिश कर देंगे। सबसे हाथ जोड़कर एक एक बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है, जो मुझे मानता है थोड़ा सा भी, जितने भी फॉर्मूले आपने पूरे पढ़े हैं चैप्टर में, जितने भी, दिमाग में सोचो और क्लास कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि एक एक बच्चा सारा का सारा फॉर्मूला इसी वीडियो को नीचे देख के याद कर ले। एक क्विक रिवीजन इसी वीडियो के नीचे हो जाए आप सबसे। मैं नहीं लिख रहा एक पेज पे, मैं नहीं लिखूंगा, मैं सब आपको बता चुका हूं। कमेंट में जाओ और कोशिश करो कि एक ही कमेंट में या अलग अलग कमेंट के अंदर जाके लिख सकते हो, मतलब कई सारे कमेंट भी आप कर सकते हो। देखना आप सबको याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो फटाफट क्लास सब लोग जो है इसको लिख लो। अब आगे देखते हैं इसके बाद। बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी है यहां तक तो मुझे फटाफट बता दो। क्लियर है? चलो अब हम क्लास बनाते हैं इसके क्वेश्चंस को। चलो आ जाओ सब लोग फटाफट। तो ये 3 रेशियो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या लिखा है क्लास? सॉल्यूशन चेक करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ चेक करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है क्लास आपको 12 लाख, मतलब नेट सेल्स आपको दिया गया है कितनी?
12 लाख की नेट सेल्स है ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख है। सेल्स में से COGS घटा दोगे तो GP आ जाएगा क्लास। वैसे हमें GP की जरूरत क्यों है, तो GP छोड़ो, अभी GP नहीं निकालते। GP की अभी फिलहाल तो मुझे कोई जरूरत नजर नहीं आ रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6 लाख का, और कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। सो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स, नीचे आएगा 12 लाख, ऊपर आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है 6 लाख, तो बेटा COGS को मत ऐड करना। अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता तो मैं COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100 करता, लेकिन ये COGS नहीं दिया गया है, ये COGS नहीं दिया गया है बेटा। ये क्या दिया है क्लास आपको, ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही दिया गया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ये, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100, खत्म बात, ये तो यहीं पे खत्म हो गई बात। ओके 50%। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग रेशियो 50% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी 50% होगा, दोनों को मिलाकर क्या आता है 100%। इसलिए आई होप क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, मेरे एफर्ट्स के लिए मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया, बहुत बड़ा चैप्टर था, सिर्फ 8 पार्ट के अंदर मैंने इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया। मैंने क्वेश्चन में कोई कमी नहीं करी, ना कोई कंजूसी करी है, भर भर के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। हर एक रेशियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन क्लास 5 6 7 5 6 7 4 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो प्लीज आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे से तो भी हो जाएगा। बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, लाइक करो क्लास, कॉमेंट करो, अपने सारे क्लासमेट में वीडियो को शेयर करो। ऑपरेटिंग रेशियो 92% है, तो बेटा बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना परसेंट होगा, बताओ। ऑपरेटिंग रेशियो 92% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का 100%। तो एक काम करते हैं ना, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है 94,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। अच्छा, अगर तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इट मींस दैट इज नेट सेल्स, तो तुम्हें सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करना। अगर तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है विच इज ऑलरेडी नेट सेल्स, तो तुम्हें सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करना, तुम्हें सेल्स रिटर्न को बिल्कुल भी माइनस नहीं करना, ठीक है। तो आप इंटू 100 कर दो ना, आ जाएगा आंसर। तो 92 अपॉन 100 ये आ जाएगा 6 लाख, और उधर आएगा COGS प्लस 94,000। तो 6 लाख का 92% कितना आ रहा है बताओ क्लास, 6 लाख का 92%, 6 लाख का 92% आएगा 5,52,000, 5,52,000 माइनस कर दोगे 94,000, आई थिंक COGS ही निकालना था तो COGS आ गया। 5,52,000 माइनस 94,000 इज 458, 4,58,000। ओके, तो इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका आराम से कवर हो गया होगा। आई होप आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का बेसिक फंडामेंटल आइडिया आपको मिल चुका है। ओके, कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां भी COGS निकालना है। तो यहां दे रखा है क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 12 लाख, आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे आएगा। ऑपरेटिंग रेशियो 75% है, तो 75% है, या तो आप 75/100 ले लोगे ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 मत करना, और खाली 75 लोगे तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई 100 करना, मतलब दोनों जगह 100 दो बार नहीं लेना, किसी एक जगह लेना है। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो बेटा ये तो सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, इसे आप कर लेना, आपको छोड़ देता हूँ। वैसे 12 लाख का 75% कितना बनता है, 9 लाख है ना, तो ये हो गया 9 लाख, और इधर माइनस कर दोगे आप 1 लाख, तो COGS 8 लाख आ गया। कर लेना बेटा, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में ही कर दिया, वैसे मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आप बना लोगे बिल्कुल पहले जैसा है। तो ये आ गया आपका 8 लाख, ठीक है। 12 लाख का 75% 9 लाख ही होता है। ओके, 75/100 है ना, तो यहाँ पे क्या है क्लास, आपका ऑपरेटिंग रेशियो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। आ रही है क्लास बात समझ, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है क्लास, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। वीडियो पॉज करके आप खुद भी क्वेश्चन को लिख सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें तुम्हें निकालना है क्या, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दे रखा है, मेरे पास COGS नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा सुनो, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखा है, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है बेटा, 80,000 है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 80 इधर भेज दो, तो COGS आपका आ गया 6 लाख, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है।
ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। यहाँ मेजर बच्चे गलती कर बैठेंगे। 25% किस पे लिखा हुआ है क्या, मुझे बताओ क्लास। ग्रॉस प्रॉफिट 25% मतलब जीपी रेशियो 25% दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, विच मीन्स जीपी रेशियो इज 25%। तो किस पे 25% है, क्या ये लिखा हुआ है? किस चीज का 25% ये लिखा हुआ है क्या? ये नहीं लिखा है। जब आपको ये नहीं लिखा है कि किस चीज का 25% है, आपको नहीं दे रखा है, तो आप ऐसा मानोगे कि सेल का ही 25% होगा। तो जीपी ऑन सेल, जीपी ऑन सेल 1/4, तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा? ऑब्वियस है, कॉस्ट पे कम कर दोगे। सेल पे 1/4 है, कॉस्ट पे 1/3 होगा। तो जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 1/3, तो जीपी कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब प्रॉफिट 2 लाख का है, कॉस्ट 6 लाख का है, तो नेट सेल्स कितना आ जाएगा? नेट सेल्स आ जाएगा आपका 8 लाख। और आप मुझे बताओ ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो तुमको दे रखा है 6,80,000। चेक करो ऑपरेटिंग कॉस्ट तुमको कितना दे रखा है? 6,80,000। नेट सेल्स कितना है? 8 लाख इंटू 100। चेक करो कितना आएगा। फटाफट क्लास सब लोग कैलकुलेट करो। 6,80,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 85%। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 85% आ गया तो ऑपरेटिंग अच्छा खाली ऑपरेटिंग रेशियो लिखा होता है तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आ गया आपका 85%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा 15%। ओके, तो इस तरीके से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 82.59%? 82.59% है, 100 से घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 17.41%। 100 से 82 पॉइंट, मैंने कहा था ना दोनों को जोड़ के 100% होता है। तो अगर एक है 82.9% तो दूसरा क्या होगा? 17.41। 82.59% तो दूसरा होगा 17.41%, बिकॉज दोनों को जोड़ के आता है क्लास कितना? 100%। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 2.5 लाख। अच्छा एक चीज और, मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए ना उन सब में तुम्हें ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जो है वो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने दोनों को कैलकुलेट करवाया, इसलिए मैंने अलग से कोई क्वेश्चन रखा नहीं, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल के 100 से घटा दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। और नहीं तो फिर भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो नेट प्रॉफिट है तुम्हारे पास, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ दो, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे नेट सेल्स इंटू 100। सिंपल। तो ये जो 5 रेशियो है ना प्रॉफिटेबिलिटी के, पांचों आसान है। जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100, एनपी अपॉन नेट सेल इंटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, और आरओआई का अलग है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो यहां देखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2.5 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है। यार इससे सिंपल क्या होगा? ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन रख दिया गया है। तो 1/4 25, तो ये आ गया आपका 25%। ये आपका क्लास आ गया आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25%। थोड़े सिंपल क्वेश्चन इसलिए भी रखे ना कि पेपर 1 मार्क का है, तो ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन रखेगा। एग्जामिनर को बस आपकी नॉलेज टेस्ट करनी है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उसका कोई ऐसा मोटो नहीं होता कि उसे टफ क्वेश्चन ही देना है, उसे आसान क्वेश्चन ही देना है, ऐसा कोई उसका मोटो नहीं होता। हर टॉपिक को पढ़ के जाओ, हर टॉपिक, जबकि मीडियम और एवरेज सॉरी मीडियम या इजी इनको कवर करें तो 80% पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आता है, 20% पेपर टफ रहता है, बस और कुछ नहीं। वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख, ये तो प्रॉब्लम हो गई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए था, इन्होंने दे रखा है क्लास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इट्स करंट एसेट वर 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, फिक्स एसेट है 6 लाख। तो आपको मैंने बताया था क्लास की कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने कहा था ये पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये सीएल है, ये एफ है, इन्वेस्टमेंट अगर 0 है तो यहाँ आ गया सीए। मैंने कहा था सीएल को हटा के यहाँ ले आओगे, सीए माइनस सीएल, तो ये तो वर्किंग कैपिटल, तो इधर क्या बचा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एफए प्लस ये वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ से फॉर्मूला बना कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया क्लास? कैपिटल एम्प्लॉयड एफए प्लस वर्किंग कैपिटल अगर हम लेते हैं तो फिक्स एसेट कितना है बेटा क्लास? फिक्स एसेट 6 लाख है, प्लस वर्किंग कैपिटल क्या है? सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। तो कितना करंट एसेट है चेक करो, करंट एसेट कितना दे रखा है?
करंट असेट है 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, तो ये आ जाएगा 2 लाख, सी ए माइनस सी एल, तो हमारा ये आ गया 8 लाख। 6 प्लस 2 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख आ गया। अगर हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब सब लोग जरा मेरी बात समझना है, हमें क्या आपको बताने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से समझना किस तरीके से क्लास में आपको बताऊंगा। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल हो गया। ये लिखा है 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख है। अगर 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख है तो ये जो 4 लाख का डेट है उस पर 10% का जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, 40,000। तो इंटरेस्ट हमको 40,000 मिल गया। अब हमें टैक्स निकालना है, तो ब्रदर टैक्स कैसे निकालेंगे, सब लोग ध्यान समझना कि टैक्स रेट है 20% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो सब लोग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब जानते हो ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटाएंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। और टैक्स कितना है बेटा इस क्वेश्चन में, टैक्स कितना है 20%। टैक्स कितना है 20%। तो अगर आप 100 में से 20% घटा दोगे तो कितना क्लास बचेगा आपका, 80%। तो ये प्रॉफिट जो तुम्हें दिया हुआ है ये 80% है, तुम्हें 20% निकालना है। जो तुमको ये प्रॉफिट दिया गया है ना, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 1 लाख रुपए जो है वो 80% अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसको मैं मान लेता हूँ 100%, उसमें से 20% घटा दोगे, है कि नहीं, तो क्लास आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। तो अगर आप 20% टैक्स दे दिए हो तो जो बचेगा वो 80%। तो अगर 80% इतना है तो 20% कितना हो गया, आप निकाल लोगे। 2 एकम 2, 2 का 4, तो ये 1 लाख को आप 4 से डिवाइड दो, 25,000। तो टैक्स जो आ गया क्लास कितना आ गया आपका, 25,000। और तुम्हें चाहिए क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो तुम क्या क्या करोगे क्लास, तुम प्रॉफिट के अंदर यानी जो नेट प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है उसमें टैक्स भी जोड़ोगे 25,000 का, और उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ोगे 40,000 का। उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ोगे, वो कितना क्लास, 40,000 का। तो तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 1,65,000 ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिख लो फटाफट इसको, 1,65,000। तो ये जो 1 लाख है वो 80% है। 1 लाख जो है वो 80% है। तो 80% अगर 1 लाख है तो 20% टैक्स कितना होगा क्लास, अगर आप 100% निकालोगे तब भी 1,25 आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,25 आ रहा है, यहाँ भी देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,25 आ रहा है। फिर इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो आएगा वो 1,65,000 का आएगा। और तुम्हें निकालना क्या है क्लास, ROI। तुम्हें क्या निकालना है, ROI। तो ROI का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा, बताओ जरा फटाफट, ROI का फॉर्मूला क्या होता है। ROI का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,65,000, 1,65,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 8 लाख इंटू 100। तो 1,65,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 1,65,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, 20.625। तो ये आ गया क्लास आपका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसके साथ आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया 8 पार्ट के अंदर। सब लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, अगर आप उतने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा का पूरा आपका अकाउंटिंग रेशियो फिनिश हो जाता है। बस सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने क्लास आपको एक ही चैप्टर बस बचा हुआ है, हेडिंग सब हेडिंग, वो भी क्लास 1-2 क्लास के अंदर खत्म करा दूंगा। आपका सिलेबस मेरी तरफ से खत्म है, प्लेलिस्ट पूरी अपडेटेड है। बस जाके क्लास सारे दोस्तों को शेयर करो और मिलके पढ़ो। मैं आगे MCQ सीरीज लेके आऊँगा और बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा है टर्म 1 में आपको बहुत अच्छा स्कोर कराने के लिए, फिर उसके बाद टर्म 2। तो सपोर्ट दिखाए रखना, अपना प्यार दिखाए रखना, सारे दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, कॉमेंट करना, और A to Z सारे फॉर्मूले देखता हूँ क्लास की कॉमेंट में कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे के सारे फॉर्मूले को अच्छे से रिवीजन किया। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।